We have to find magnetic field due to current flowing in a solenoid. First, what is a solenoid? Solenoid is a shape of conductor and the shape you have seen, वो shape कैसी होती है? जैसे spring होता है, spring की shape उसी को ही solenoid कहते हैं. ठीक, तो उस solenoid में जब current flow होगी तो उस current के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हमको कैलकुलेट करना है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में करंट आई फ्लो हो रही है. सोलेनॉइड की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं. कैसी स्पेसिफिकेशंस? सोलेनॉइड के लिए हम पहचानते हैं कि उस सोलेनॉइड का एरिया कितना होता है, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन जो सबसे इफेक्टिव चीज होती है सोलेनॉइड की, वो है नंबर ऑफ टर्न्स. देखिए, अगर सोलेनॉइड की हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऐसी रखी हैं तो इतनी जगह में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 1 2 3. अगर हमने ऐसे कर दी तो अब कितनी हो गई? 4. ऐसे कर दी तो अब कितनी हो गई? 5. कितनी करंट फ्लो हो रही है? 3I 4I 5I. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. So what affects the magnetic field is the number of turns per unit length. ये है unit length, number of turns 3, number of turns 4, number of turns 5 per unit length. इस तरह से that is known as turn density. पर यूनिट लेंथ करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी ऑफ द टर्न्स को काउंट कर लेंगे. इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n. सो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अब इसमें एक और क्वांटिटी हम लेते हैं n. दिस इज नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. अब इनका आपस में रिलेशन क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और n इज इक्वल टू NL. ठीक है, इस तरह से ये दो रिलेशन हम लोग बार बार यूज करेंगे. व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, नाउ हियर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस. ये जो बने हैं ये सब क्या है? सर्कल्स. सर्कल, सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, ऐसे सर्कल एक दूसरे से लगे हुए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस. दिस लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स इज नोन एज एक्सिस. वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट P. सो वी हैव टू फाइंड magnetic field at a point on the axis. On the axis of solenoid. ठीक है? ओके, तो point P, on a point P, और ये P कहाँ है? ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. राइट, वी विल स्टार्ट कैलकुलेशन नाउ. सबसे पहले एम्पीरियन लूप में हमको किस चीज को इमेजिन करना पड़ता है? तो आंसर है एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करना है. एम्पीरियन लूप क्या है? एक क्लोज्ड लूप है. व्हाट इज कंडीशन फॉर दैट? शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके हर पॉइंट पर B की वैल्यू सेम होनी चाहिए
और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और dl इसके बीच का एंगल थीटा भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पहले तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तब तो हम चेक करेंगे। ओके, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, लेट अस डिस्कस दैट। वैल्यू बाद में निकालेंगे एम्पीरियल लॉ से। ओके, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा? हियर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कल। इफ देयर इज ए करंट थ्रू ए सर्कल, ये इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। देखिए, आई विल टेल यू इन डिटेल। दो तरह से, ये सर्कल को मैंने ऐसा बनाया है, ये इस सर्कल को मैंने ऐसा रखा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, इस तरह से। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है कि एक कंडक्टर के करंट में मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ वाला एक सर्कल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अबाउट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे गोल। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके चारों तरफ सर्कल। उसके बाद यहां और बड़ा सर्कल, उसके बाद यहां और बड़ा सर्कल। यहां का मैग्नेटिक लूप कैसा होगा, सर्कल सर्कल। यहां का मैग्नेटिक लूप सर्कल सर्कल। तो जहां पर ये होता है, ये अब इसमें करंट कैरिंग लूप हम बनाते हैं, सॉरी दिस इज करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो ये हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड्स। ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ, यही पढ़ा है हमने। ठीक, थोड़ा सा ये डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये ऐसा, और ये बाहर निकलेगा और फिर यहां से ऐसे जाएगा, और ये इस तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड बना। यानी कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इधर से ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा आर को और बढ़ा दीजिए तो बड़ा सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा। वो सर्कल यहाँ कैसा दिखेगा, यहाँ से ऐसे आएगा बाहर, और बाहर आकर ये ऐसा मुड़ जाएगा और फिर यहाँ अंदर चला जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। और थोड़ा आर को बढ़ा दीजिए यहाँ तक, तो ये ऐसा आया, ये बाहर निकला, और बाहर निकल के फिर ये इस तरह से ये बन गया। इधर वाला ये, फिर बाहर निकला ये, फिर ये, फिर ये, और सेंटर आ गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए इसकी डायरेक्शन कैसी है। ये कंडक्टर कैसा है, सीधा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, बाहर, ऐसे। इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन किधर है, ये नीचे, तो इसको हम रखते हैं नीचे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, और यहां का मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर। इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, कमिंग आउट, बाहर। इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना था, कमिंग आउट, बाहर।
इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बाहर, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां पर बाहर। तो इस करंट के कारण, इस करंट के कारण, इस करंट के कारण और इसके कारण, सब के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर आता हुआ। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी बाहर आता हुआ, इधर से भी बाहर आता हुआ। तो यहां पर हमको सब जगह क्या मिलेगा, कमिंग आउट फॉर ऑल एलिमेंट्स सेंटर पे। शेप कैसी हो जाएगी इसकी, ये देखिए, ये सेंटर पे ऐसे आएगा और फिर बनना क्या है इसको, सर्कल। तो ये जब ऐसे आएगा सेंटर से ऐसा, और फिर ये ऐसा फैल जाएगा, फैलने के बाद ऐसा जाएगा, फिर ऐसा घूम के आएगा और सेंटर पे फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं थोड़ी सी देर के लिए ये क्या होता है, स्ट्रेट, और उसके बाद ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा। समझ में आया? यहां का छल्ला ऐसा, यहां का रिंग ऐसा, यहां का रिंग ऐसा, और यहां का रिंग ऐसा। तो इस जगह पर सभी रिंग कैसे हो रहे हैं, ये थोड़ी दूर तक, उसके बाद ये क्या करेंगे, फैल जाएंगे ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न। अभी आधा हुआ है और आगे समझिए। ये एक टर्न के कारण हुआ, हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां आकर ऊपर जाने वाला है। हमने क्या किया, इसके बाद एक टर्न और बना दी। इसने यहां पर 1 मिलीमीटर तक इसको सीधा रखा, उसके बाद तो वो मुड़ जाएगा। हमने क्या किया, 1 मिलीमीटर के बाद एक और टर्न लगा दी। वो क्या करेगी, अपने सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट रखेगी 1 मिलीमीटर, और उसने 1 मिलीमीटर और सीधा कर दिया। उसके बाद वो ऐसा गोल घूमेगा। हमने क्या किया, एक थर्ड टर्न और लगा दी। उसके सेंटर पे अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के लिए और सीधा, उसके बाद गोल होगा। जब भी वो बाहर आएगा ऐसा गोल होगा। हमने क्या किया, एक टर्न, 2, 3, 4, 5, 6, 100 टर्न लगा दी। अब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा चलता गया, 1, 1, 1, 1। ये 100 मिलीमीटर तक उसको कैसा जाना पड़ा, स्ट्रेट। अब ये जो हमारा स्प्रिंग ऐसा बन गया, इस स्प्रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कैसी बनी, स्ट्रेट। इज इट राउंड, नो। बाहर जब आएगा तो कैसा हो जाएगा, सर्कल, और अंदर जाएगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये ऐसा। और फिर जब यहां बाहर लास्ट टर्न आएगी, उसके बाद बाहर निकलेगा तो फिर ऐसा। ये बात समझ में आई? दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय आवर आर्ग्यूमेंट्स। और ये हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा स्ट्रेट और बाहर आकर ये इस तरह से, यहां पर स्ट्रेट और बाहर आकर ऐसा, ये होता है इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, पैरेलल लाइंस अलोंग द एक्सिस। तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? The circular coils are very close to each other. बाहर में आकर ये अपना लूप कंप्लीट करेगा इस तरह से, लेकिन अंदर में ये स्ट्रेट लाइन, ओके। दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। ये ओके, ये अब समझ में आ गया। नाउ
These are the approximate loops of the magnetic field B. Inside this, outside this. Our purpose is to find out magnetic field on the point at the axis. Let us consider this point on the axis P. Okay. We have to find out magnetic field at P. Okay. What is the first job we are going to do? That is to draw an Amperian loop passing through point P. Amperian loop की प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिमेट्री. यहां पर हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फैला है कि किसी भी एक तरह की सिमेट्री हमको नहीं मिलती किसी भी लूप में. सो वी हैव टू बी ट्रिकी. हम अपने लूप की शेप चेंज कर देते हैं और ऐसा बनाते हैं कि अगर वन सिमेट्री नहीं मिले तो कम से कम दो सिमेट्री मिल जाए, दो अलग अलग टाइप की सिमेट्री मिल जाए. अब इसमें जो हम बनाएंगे लूप, दैट लूप, उसकी शेप देखिए, दैट विल बी ए रेक्टेंगल. ये उसकी हमने कुछ लेंथ ले ली, ये लेंथ हमने ली L, और ये यहां से ऐसे, ये यहां से ऐसे, और ऊपर जाकर ऐसा. सो दिस इज अवर लूप. दिस, दिस, दिस एंड दिस. इसका हमने कुछ नाम दे दिया, M N L S. S M N L S. This is our loop, Amperian loop. Okay. इस लूप को लेने का फायदा क्या होगा अभी कैलकुलेशन में आप देखेंगे. देखिए इस लूप के कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स. इस साइड में ये पॉइंट पर देखिए, यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म. सभी लाइन कैसी हैं, पैरेलल एट द सेम डिस्टेंस. सो दिस इज ए यूनिफॉर्म. व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, सेम इज वैल्यू हियर, सेम इज वैल्यू हियर, सेम इज वैल्यू हियर. बी कैसा हो गया, सिमेट्रिकल. दिस इज व्हाट वी वांटेड. यहां पर B 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है. इस लाइन में भी सिमेट्रिकल. इसी तरह से यहां पर B, मैग्नेटिक फील्ड B एंड लूप लाइन SL, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0. एट दिस पॉइंट इट इज 0, एट दिस पॉइंट 0, दिस पॉइंट 0, दिस पॉइंट 0. हर पॉइंट पे कैसा है, 0. दैट इज सिमेट्री. तो B की भी सिमेट्री हो गई और थीटा की भी सिमेट्री हो गई. इसलिए हमने ये वाली लाइन को चूज, ये वाली शेप को चूज किया. इस लाइन पर देखिए, इस पॉइंट पर लाइन और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है, 90. इस पॉइंट पर 90, इस पॉइंट पर 90, इस पॉइंट पर 90. हर पॉइंट पे कितना है, 90. सिमेट्रिकल. तो एक सिमेट्री 0 वाली इस लाइन पर, एक सिमेट्री 90 वाली इस लाइन पर. पूरा लूप कवर हो गया. कितनी सिमेट्रीज में, 2. तो हमको 2 कैलकुलेशन सिर्फ करनी पड़ेगी. जब हमको 1 सिंगल सिमेट्री नहीं मिलती तो हम 2 सिमेट्री ले लेते हैं, 2 पार्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे. सिंगल मिलेगी, एक ही पार्ट में कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसे पिछले कैलकुलेशन की थी. ठीक है. सो यहां पर हमको 2 सिमेट्री लेनी पड़ती है एंड अवर कैलकुलेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. 2 क्या, हम लोग 4 में भी कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज अवर लूप. इसको लिख लेते हैं. लेट्स इमेजिन एन एम्पीरियन लूप SMNL इन shape of a rectangle. SL is along axis. This is S and this is L. This is along axis. Okay.
B is uniform along axis. हर पॉइंट पर B की वैल्यू सेम. थीटा at every point is 0. Okay. Now let us start calculation. Closed integral B dot dl और BDL cos theta. डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं. BDL cos theta क्लोज्ड इंटीग्रल. क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब किसके लिए? फॉर द फुल लूप. अब इसकी कैलकुलेशन हम 4 हिस्से में करेंगे. 4 हिस्से कौन कौन से? पहला SL इंटीग्रल SL B DL cos 0 प्लस दूसरी कैलकुलेशन करेंगे L to N LN B DL cos 90. तीसरी कैलकुलेशन B DL cos 180. ये किसकी कैलकुलेशन है? N to M N M. और चौथी कैलकुलेशन B DL cos 90. ये किसकी है? M to S. तो इस क्लोज्ड इंटीग्रल का क्लोज साइन हमने हटा दिया और इसको बाइफरकेट कर लिया. कितने पार्ट्स में? 4. एक कैलकुलेशन को हम 4 कैलकुलेशन में सम अप करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा. अब देखिए दिस इज इक्वल टू. हाँ, अब इसको समझिए. BSL, इस SL वाले केस को देखिए. S से L तक सब जगह B की वैल्यू एक जैसी है. Therefore B is a constant and this will come out of the integration. B. DL का इंटीग्रेशन कितना होता है? DL 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 टोटल मिला के कितना? L. So B into L. Cos 0 हर जगह 0. Cos 0 कितना होता है? 1. So that is 1. हो गया. प्लस हाउ मच इज cos 90? 0. तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0. ये वाली टर्म भी क्या हो गई? 0. सो प्लस 0 प्लस ये वाली जो टर्म है NM यहां पर B की वैल्यू 0 होती है. B की वैल्यू 0. क्यों? देखिए ये सोलेनॉइड का टर्न है. यहां पर करंट कैसी है? ऐसे. यहां पर करंट कैसी है? ऐसे. ऊपर वाली लाइन कहां है? यहां. इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए. ऐसे करंट है, हमने इसको ऐसे रखा. ठीक है, ऐसे रखा और ये इसके चारों तरफ ऐसे लूप बनाया. नीचे में ऐसे, साइड में ऐसे और ऊपर में कैसे होगा? ऐसे. ऐसा लूप बनेगा. तो इसके कारण ऊपर की करंट कैसी है? गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. ये ऐसा बना ना, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. राइट. अच्छा, अब देखिए इसमें करंट कैसी है? ये इधर करंट. तो ये हमने अंगूठा रखा और ऐसा अंगूठा रख के ये लूप बनाया ऐसे. नीचे करंट कैसी है? लेफ्ट. ऊपर करंट कैसी है? राइट. सॉरी, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड. करंट तो ये है. नीचे का ये ऐसा लूप बना और बड़ा ऐसा और बड़ा ऐसा. ये तो इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? लेफ्ट की राइट? राइट. इसके कारण किधर थी? लेफ्ट. दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? 0. तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0. ये ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर. यहां पर B क्या होगा? 0. तो NM में B की वैल्यू क्या है?
0, एन एम में b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब अगर ये 0 है देन मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इट इज 0। समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाइए, cos 90 0 0 हो गया कैलकुलेशन। सो हाउ मच इट कम्स टू, दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल BDL। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये कौन सा बना, राइट साइड, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू BDL cos थीटा। अब आई की वैल्यू, आई थ्रू लूप, इस करंट में कौन, सॉरी इस लूप में कौन सा लूप, SLNM, इसके अंदर कितनी करंट थ्रू जा रही है, थ्रेडिंग थ्रू। तो देखिए ये लूप ऐसा है, इस लूप में ये ऐसे आ रही है तार करंट को लेकर और नीचे से ऐसे जा रही है, दिख रहा है? ये कौन सी लाइन है, SL, ऊपर से ऐसे आई और नीचे से ऐसे गई, इसमें करंट आ गई I, और ये वाली कैसी है, -I। क्या हम दोनों को जोड़कर 0 कर दें? नो, क्यों? यस, आउटसाइड वाली करंट अंदर वाली करंट के साथ एडिशन नहीं होगी, अंदर वाली सब एडिशन हो जाएंगी। अगर यही यहां से आती और अंदर से ही जाती तो हम +I और -I करके 0 कर देते, पर ये अंदर से सिर्फ आ रही है, लेकिन जा कहां से रही है, बाहर से, इसलिए हमने +I किया। दूसरे की एक और आई, तीसरे की एक और आई, चौथे की एक और आई, टोटल करंट कितनी हो गई, जितनी टर्न्स हैं मल्टीप्लाइड बाय आई। ये करंट सब की सब बाहर जा रही है, कोई करंट अंदर जा रही है, तो आंसर है लूप के अंदर कोई करंट अंदर नहीं जा रही, जो जा रही हैं वो बाहर हैं, वो हमने कंसीडर नहीं कर रही। ओके, सो हियर द करंट आई थ्रू द लूप इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। 1 मीटर में कितनी टर्न्स होती हैं, N, और ये कितने मीटर है, L मीटर है, तो कितनी टर्न्स हो गई, N इंटू L लूप के अंदर, और एक में I करंट है, तो टोटल करंट लूप के अंदर कितनी हो गई, I इंटू N इंटू L। बाकी वाली करंट कहाँ है, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। सिर्फ ये जो इसके अंदर से ऐसे लूप आए निकलकर, ये हमको कैसे दिखेंगे, ये देखिए, ये हमारा लूप है, दिस इज SL, और यहां पर ये करंट बाहर आ रही है, ये, और इधर से घूमकर ऐसे यहां पर अंदर जा रही है। अब ये लूप है, तो लूप के अंदर कौन सी करंट कंसीडर होगी, तो आंसर है जो इसके अंदर है, यानी ये वाली, ये वाली नहीं होगी, ये वाली भी नहीं कंसीडर होगी, सिर्फ ये वाली होगी, क्योंकि ये लूप के अंदर है। इसमें एक में करंट कितनी है, I, और ये टोटल नंबर कितने हैं, L लेंथ में, N इंटू L, तो टोटल करंट कितनी हो गई, I इंटू N इंटू L। दिस इज करंट थ्रू दी लूप। अब हम लोग तैयार हैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए। अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, क्या है एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल BDL। नाउ वी पुट वैल्यूज हियर, पुटिंग वैल्यूज, म्यू नॉट I की वैल्यू क्या रखनी है, म्यू नॉट इंटू करंट, एंड हाउ मच इज करंट हियर, INL। म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल BDL हम सॉल्व कर चुके हैं, B इंटू L। ओके, दिस लीड्स टू
इससे हमको B की वैल्यू मिलती है, L दोनों तरफ से कैंसल, तो B क्या हुआ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वेरी सिंपल। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a point inside the solenoid. B is equal to mu naught n I. हो गया? So this is magnetic field inside a solenoid. इसको याद रखिए, this is one of the very popular application of Ampere's law, और ये एग्जामिनेशन में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। Find out magnetic field, derive magnetic field inside a solenoid using Ampere's circuital law. What is Ampere's circuital law? Find out magnetic field inside a solenoid. This is a very favorite question. सबसे ज़्यादा ये question पूछा जाता है। Okay, so now you understand this and you can explain this. Okay, अगर आप ये 2-4 diagrams भी बना देंगे, that will be too good. अगर आपके पास time हो तो, otherwise पेपर में आप जैसे टाइम डिवाइड करेंगे उसके अनुसार काम करिए। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक छोटी सी चीज बस और है, लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड वी विल डू नाउ। टोरॉइड क्या होता है? देखिए टोरॉइड क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। हमने एक ये लिया स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लिया स्ट्रेट, उस स्प्रिंग को ऐसा मोड़ा और मोड़कर राउंड कर दिया ट्यूब के जैसे। अब अगर हम उसको ट्यूब जैसे राउंड कर देंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, देखो ये ऐसे, और हर जगह ऐसा स्प्रिंग घूमता हुआ, ये जो शेप बनेगी दैट शेप इज नोन टू बी टोरॉइड। फिर से एक मोटरसाइकिल की ट्यूब लीजिए, हवा भरी हुई गोल, और उसके ऊपर ऐसे तार को लपेट दीजिए, ये बन गया टोरॉइड। ये किस काम में आता है? तो आंसर है टोरॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और उसके अंदर हम मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, बॉटलिंग के काम में आता है। ओके, या मैग्नेटिक फील्ड का जो भी एप्लीकेशन हो वो हम उस टोरॉइड में करते हैं। टोरॉइड अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम लोग सिर्फ उसको टच कर रहे हैं, ओनली इंट्रोडक्शन कि टोरॉइड होता क्या। अदरवाइज इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ द टोरॉइड वर्क्स एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इन ए टोरॉइड। दिस इज ए टोरॉइड, और ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे इसमें कंडक्टर में घूमते जाएगी और यहाँ आकर निकल जाएगी। इस टोरॉइड में हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है एंड वी डिवाइड इट इनटू 3 सेक्शंस। एक ये पॉइंट है P, इसको हम बोलेंगे आउटसाइड। एक ये पॉइंट है P, इसको हम बोलेंगे इनसाइड, और एक ये पॉइंट है P, इसको हम बोलेंगे विद इन। विद इन टोरॉइड। 3 लोकेशन पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। तो पहला लेते हैं B, आउटसाइड। B outside. Step number 1, draw Amperian loop in shape of coaxial circular loop. कोएक्सल सर्कुलर लूप। अब इस लूप को आपने इमेजिन करना है, थोड़ा इमेजिनेशन को आपको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसका मॉडल मेरे पास नहीं है। एनीवे,
इस पर हमने ऐसे तार लपेटी हुई है और ये ऐसा घूम गया है। यहां पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक लूप हमने बनाया और उस लूप पर हमने एक प्लेन शीट रख दी। वो प्लेन शीट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, इसको बीच में से चीरते हुए, ऐसे काटते हुए ये, और उसमें ये सर्कल, ये क्या बना? एम्पीरियन लूप। ये क्या है बीच में? ये गोला जिस पर ये तार लिपटा हुआ है। ये क्या है? एम्पीरियन लूप का प्लेन। यहां पर हमने तार को लपेटा है। किस तरह से लपेटा है? तो ये यहां पर तार लिपटी हुई है, एम्पीरियन लूप हमने ऐसे बनाया। ये वाली चीज को जरा देखिए, ये यहां से तार ऐसे आई और यहां से अंदर घुस गई। तो ये जो एम्पीरियन लूप यहां से यहां तक है, इसके अंदर ये करंट अंदर आ रही है प्लस आई, और ये करंट अंदर इधर जा रही है माइनस आई। तो नेट करंट कितनी हुई इस लूप में? 0। ठीक है। फिर ओके, अब अगर आप ये समझ गए हैं तो इस चीज को देखिए, इसको मैं दूसरे कट में बनाता हूं। ये वाले दोनों, ऊपर से करंट हमारी तरफ आती है ये, और यहां से करंट अंदर लौट जाती है। फिर उसके बाजू वाले टर्न से ऊपर से करंट आती है और नीचे से अंदर चली जाती है, फिर ऊपर से आती है और नीचे से फिर अंदर चली जाती है। ऐसे ही हर एक में है। अब हमने क्या किया? लूप बनाया, और वो लूप कहाँ है? तो आंसर है वो लूप यहां है। दिस इज पॉइंट P। अब सुनो, इधर देखो, इस पॉइंट P से हमने ऐसे चाकू चलाया या ऐसे एक पेपर की शीट चलाई। उस शीट में ये तार कैसे होगी? बाहर आएगी, और ये तार कैसी होगी? अंदर जाएगी। ये बाहर आई और ये वाली अंदर गई, ये बाहर आई अंदर गई, ये बाहर आई अंदर गई। और पीछे का हिस्सा कहाँ है? लूप के पीछे है, ये आधा सामने है। ऐसा, तो ऐसा हमको दिखेगा। अब थोड़ा इमेजिन हो रहा है, ऐसे निकलेगी और जाएगी, और ये पूरा लूप ऐसा फैला हुआ है। ये लूप की बाउंड्री। अब बताइए, इसमें करंट आई आ गई और इसमें करंट आई वापस चली गई, तो नेट करंट कितनी हुई? नेट करंट 0। इसके कारण आई और गई, यहां पर भी इधर से प्लस आई और यहां से माइनस आई, तो इसके कारण भी क्या होगी? 0 0 0। सो हाउ मच इज द नेट करंट? 0। नेट करंट इज 0, क्योंकि प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई एंड माइनस आई। अब अगर नेट करंट 0 हो गई तो BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। तो B कितना हुआ? ठीक है, B कितना हुआ? 0। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0। दिस इज डन। समझ आया? तो ये हमने कहां निकाला? आउटसाइड। अब हम दूसरा लेते हैं, B इनसाइड। सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट है, B इनसाइड। अगेन दिस इज सेंटर ऑफ द टोरॉइड। यहां पर ये एक्सिस है, इसी एक्सिस को एक्सिस मानकर यहां पर हमने ये सर्कल बना दिया। ओके, नाउ दिस इज अगेन अवर एम्पीरियन लूप। इसका डिस्टेंस यहां से जो भी है R,
इसी r को डिस्टेंस मान के, इसी एक्सिस को एक्सिस मान के हमने ये एम्पीरियन लूप बना दिया। बी इनसाइड, ड्रॉ एम्पीरियन लूप कोएक्सल। कोएक्सल लूप। अब अगर ये उसका कोएक्सल लूप है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज करंट इन इट? यस, वेरी गुड। करंट इनसाइड, इसके अंदर कोई तार ही नहीं है, तो करंट कितनी हो गई? 0। और अगर करंट 0 हो गई तो फिर से क्लोज्ड इंटीग्रल BDL is equal to mu naught into 0, therefore B is equal to 0। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B, यहां पर ये हमने इसकी वैल्यू निकाली 0। यहां पर भी B की वैल्यू निकाली थी, कितनी हो गई? 0। ठीक है, अब यहां वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट में विद इन टोरॉइड। विद इन टोरॉइड में अब ध्यान से देखिए, विद इन टोरॉइड में जब हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं तो कहां बनता है? ये एम्पीरियन लूप हमने ऐसे बनाया, ये दिस इज एम्पीरियन लूप, यहां से यहां तक। ये अगर हमारा एम्पीरियन लूप बनता है तो इस एम्पीरियन लूप में दोनों तार आएंगे कि एक ही आएगा? हाँ, ये एम्पीरियन लूप ऐसा बना है, ये वाला आएगा और ये तार कहाँ गई? बाहर। तो इसमें जब हम I की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्लस I माइनस I को कैंसिल कर पाएगा? नो, कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसलिए I 0 नहीं होगा। राइट, सो दिस थिंग वी विल राइट हियर एंड दैट इज द डिफरेंस। सो नाउ वी कैलकुलेट इट। इसके लिए करते हैं, कौन सा है? This is condition 3. This condition 3 is B within loop. Draw circular Amperian loop coaxial. Okay. Then closed integral BDL cos theta is equal to, B at every point is constant because the distance is constant from the axis. Then closed integral DL, और cos कितना हो जाएगा? 0, that is 1. So this is equal to B into 2 pi R. R is mean radius of toroid. ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये हमने लिया R। तो ये वाली इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 pi R, और ये हमने क्या मानी है? दिस इज अवर एम्पीरियन लूप। तो ये एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी हो गई? 2 pi R। सो द लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप का इंटीग्रेशन किया तो 2 pi R। दिस इज 0, सो दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल BDL। नाउ I विद इन द लूप, ये लूप है, इसके अंदर जितनी तारे हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय I। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितनी है? N इज द टर्न डेंसिटी, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 pi L। ये है लेंथ ऑफ द लूप। आई विल राइट इट हियर। I within the loop is equal to N into length of loop. This is equal to N into 2 pi or R.
देख लो, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, दिस इज आर, सो दिस इज 2 पाई आर। एक लेंथ में कितनी तार आती हैं, n, तो टोटल लेंथ में कितनी आ गई, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई n। ये आ गया 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई n, ये हो गई। अब दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एक टर्न में कितनी करंट है, I, तो इन सब में करंट कितनी हो गई, I। ये आ गया टोटल करंट। नाउ अप्लाइंग एम्पीरियन सर्किटल लॉ, म्यू नॉट I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल BDL, पुटिंग वैल्यूज। म्यू नॉट I की वैल्यू हमने क्या रखी, n 2 पाई r I इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल BDL की वैल्यू, क्लोज इंटीग्रल BDL की वैल्यू b इंटू 2 पाई r। अब कैंसलेशन करिए एंड फाइंड आउट b इज इक्वल टू, वी विल फाइंड हाउ मच इट कम्स टू, म्यू नॉट एंड I, 2 पाई r कैंसल। So B is equal to mu naught n I. What is n? Number density, that is number of turns per unit length, I the current flowing. So this is the same expression as the expression for solenoid, क्योंकि basically ये है क्या, solenoid, उसी को ही हमने घुमाकर बेंड करके टॉरॉइड बना दिया, इसीलिए एक्सप्रेशन तो वो आएगा ही, that is correct। ठीक, so दिस शेप इज टॉरॉइड, और इस टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां पर होता है, इनसाइड द टॉरॉइड, विद इन द टॉरॉइड, यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, सो दीज वेयर द एप्लीकेशंस। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में पहली चीज हमने क्या स्टडी की, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे और एक लूप बनाएंगे, लूप की लेंथ बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट इनटू I। दिस इज एम्पियर्स लॉ। इसके एप्लीकेशन से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बियो-सावा लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, या इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मैथमेटिकल डिफिकल्ट प्रोसेस। जैसे सोलेनॉइड के अंदर हर टर्न की P से पोजीशन और एंगल बदलता जा रहा है, बियो-सावा लॉ लगाना थीटा हर एक के लिए अलग अलग होगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द कैलकुलेशन। R अलग हो जाएगा, थीटा अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें आपने देखा कितनी आसानी से निकल गया। इसलिए एम्पियर्स लॉ मेक द थिंग्स इजियर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इसके और बहुत से इफेक्ट हैं, सो मच सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज टेकन एज ए फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे जाके जब हम मैक्सवेल्स लॉज पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज। One law is Gauss theorem and one law is Ampere circuital law. Okay, so this is all about Ampere circuital law, and